किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, बूथ पर जाएंगे, महिला चुपचाप एनडीए को वोट देंगे। गैस सिलेंडर छाप तो मोदी जी गैस सिलेंडर भी तो घर घर दे दिया है, वही तो चुनाव चिन्ह है। पूरा जनता इस बार मूड में है, उनको जिताना है, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। बिल्कुल जीतेंगे, 100% बोल रहे हैं जीतेंगे, 10 से 20 हजार वोटों से जीतेंगे, लीड करेंगे यहाँ से। तो देखिए कि इस बार मधुबनी की जनता बदलाव चाहती है कि मधुबनी से अगर वो चुनाव जीतेंगे तो बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, और जो मधुबनी का विकास आज तक नहीं हो पाया है वो मधुबनी का विकास माधव आनंद जी करेंगे। मेट्रो लाने की बात करते हैं, जो सड़क नहीं बना सकते वो मेट्रो लाने की बात करते हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। बिहार सरकार का आता है वो कहते हैं हम लाए, स्टेडियम हम लाए, बस स्टैंड हम लाए, और धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी करते हैं कि हम लाए हम लाए। तो दल बदलू पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग खाटी एनडीए है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जो इतना योजना। मधुबनी का ये संकट चौक कहा जाता है, वार्ड नंबर 13 में मौजूद है। और क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का, और विधानसभा के इलेक्शन में मधुबनी की बात करें तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन से विधायक समीर महासेठ है, वही दूसरी तरफ जो है वो एनडीए गठबंधन के माधव आनंद है। यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो कुछ लोग यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं, इन लोग को क्या लगता है कि इस बार मधुबनी जो है वो किसको चुनने वाली है, एनडीए गठबंधन के माधव आनंद को या फिर आरजेडी से जो विधायक है, यहाँ के अभी विधायक है भी समीर कुमार महासेठ, उनको क्या आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि माधव आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है स्थानीय निवासी होने के नाते कि इस बार मधुबनी की जनता क्या चाहती है? देखिए इस बार मधुबनी की जनता बदलाव चाहती है, और चूंकि 10 साल से तो यहाँ स्थानीय विधायक है ही, और जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो बाहरी है, तो एक बात बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो गुजरात से आकर काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों ने जिताया। और बाकी चीज बताइए हमको, बाहरी क्या है? आज डॉक्टर अशोक यादव मधुबनी से चुनाव लड़े, उनका घर कहाँ है? दरभंगा जिला में है। आप ये विनोद नारायण झा जी का ले लीजिए, वो तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और जो यहाँ के विधायक है आदरणीय समीर महासेठ जी, आप जानते हो सीतामढ़ी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये सब कोई बात नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कोई बार बार लोग ये कह रहे हैं कि उनका चेहरा नहीं देखे थे, हम लोगों ने देखा नहीं था, और पहले कभी दिखाई नहीं दिए, मधुबनी में अचानक से उन्हें एक कैंडिडेट बना दिया गया। इस पर क्या आप लोग जानते हैं कि जनता इसको कैसे लेगी? देखिए ये बात सही है, जनता उनको नहीं जानती है, लेकिन देखिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े लीडर अचानक किसी क्षेत्र में आते हैं। और माधव आनंद जी को हम देख रहे हैं, उनको उनमें जो बोलने की क्षमता है, वो पढ़े लिखे हैं, युवा है, और एक बहुत अच्छे लोग हैं। और हम तो ये जानते हैं कि मधुबनी से अगर वो चुनाव जीतेंगे तो बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, और जो मधुबनी का विकास आज तक नहीं हो पाया है वो मधुबनी का विकास माधव आनंद जी करेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो इस बार बदलाव होगा। और मोदी जी और नीतीश जी जो काम कर रहे हैं, अच्छा मोदी जी नीतीश जी इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने इन पर विश्वास किया तब तो इनको टिकट मिला है। हम टिकट कौन देता है? टिकट कार्यकर्ता नहीं बांटता है, टिकट जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं वो देते हैं। और इनको अगर यहाँ टिकट दिए तो कुछ सोच समझ कर टिकट दिए होंगे। तो जिनको भी टिकट दिए हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उन्हीं को जिताएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा किया है, मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया है, पूरी जनता उस पर भरोसा करके चुनाव जिताएगी। जी देखिए, इनका कहना है कि अगर माधव आनंद आते हैं तो हो सकता है कि विकास जो अभी नहीं हुआ है उससे बेहतर विकास होगा। क्या आपको क्या लग रहा है, इस बार जनता जो है वो फिर से तीसरी बार जो है वो समीर महासेठ को चुनने जा रहे हैं, या फिर बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। क्यों लग रहा है बदलाव होगा? क्योंकि वो 10 साल रहे, 10 साल में मधुबनी शहर में टाउन में देख लीजिए आप, चल जाइए संतूर नगर, सड़क नहीं बनाए, नाला नहीं बनाए, और मेट्रो लाने की बात करते हैं, लोकल होके भी मेट्रो नहीं ला सकते हैं, जो सड़क नहीं बना सकते वो मेट्रो लाने की बात करते हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाले हैं। और जो भी योजना हमारे बिहार सरकार का आता है वो कहते हैं हम लाए, स्टेडियम हम लाए, बस स्टैंड हम लाए, और धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी करते हैं कि हम लाए। इसीलिए हम लोग बदलाव में हैं। माधव आनंद पे कैसे भरोसा है? देखिए हम एनडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं तो एनडीए में कहीं भाजपा लड़ेगा, कहीं जदयू लड़ेगा, कहीं हम लड़ेगा, कहीं रालोसपा लड़ेगा। इसी तरह हम लोग तो यहाँ मिला उम्मीदवार रालोसपा से माधव आनंद जी अच्छे व्यक्ति है। और आप लोग कहते हैं नहीं देखे, बाहरी कैसे हुए? मधुबनी इनका घर है, मधुबनी जिला उनका बासोपट्टी में पड़ता है, या
घर है तो लोकल हुआ कि नहीं हुआ, मधुबनी जिला में तो घर है इनका। और जब समीर महासेठ यहाँ सीतामढ़ी लड़ सकते हैं और 5 दल 6 दल लड़े, जिनके परिवार में निर्दलीय लड़े, कभी आरजेडी लड़े, कभी लोजपा लड़े, कभी कांग्रेस लड़े, उनका तो रिकॉर्ड देखिए राजनीति में, दल बदल, जिधर टिकट मिला उधर चले जाते हैं। तो दल बदलू को इसलिए बदलेंगे, इसीलिए इस बार बिल्कुल। आप तो कह रहे हैं ना, कभी सीतामढ़ी से कांग्रेस से लड़े जाके, कभी मधुबनी में कितने निर्दलीय लड़े, कभी आरजेडी से लड़े, ये इनका परिवार है दल बदलू। तो दल बदलू पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग खाटी एनडीए है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जो इतना योजना घर घर देखिए सिलेंडर दिए हैं, आवास शहर में दे, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 14 के बाद, तो शहर में आवास दिए हैं, जो कि पहले गांव में आवास था, शहर में बिल्कुल गरीब आदमी को आवास नहीं मिलता था। अब 2.5 लाख रुपया शहर में प्रधानमंत्री आवास दे, तो वो जनता तो देंगे मोदी जी को ना। तो क्या आप ये भी 1100 रुपया मोदी जी के काम को गिना रहे हैं, तो आपका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा? बिल्कुल, एनडीए गठबंधन है हमारे देश में, प्रधानमंत्री जी हैं, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, उनके नाम पे हम लोग जनता जो है एकदम वोट देने के लिए उताइल है। आप वोटिंग की देखिएगा कि हमको पेंशन दिए, जाके पूछिए बुजुर्ग महिला से किनका वोट देवे, कहते मोदी जी के। क्या वोट देवे? नीतीश जी के। तो कथी ला हमरा पेंशन दिलखिन, हमरा गैस दिलखिन, हमरा घर दिलखिन, हमरा जैसे अनाज फ्री कर दिलखिन। 2020 में कोरोना काल आया, 25 साल 5 साल अनाज फ्री कर दिए, इसीलिए वोट देंगे। जनता उताइश है एनडीए को वोट करने के लिए, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, बूथ पर जाएंगे महिला, चुपचाप एनडीए को वोट देंगे। देखिए इनका कहना है कि महिला जो है वो सिलेंडर भी तो दिए हैं, घर घर जो सिलेंडर छाप है यहाँ पे, मोदी जी का ही छाप है, नीतीश जी का छाप है, चिराग जी का छाप है, उपेंद्र कुशवाहा का छाप है, गैस सिलेंडर छाप। तो मोदी जी गैस सिलेंडर भी तो घर घर दे दिए है, वही तो चुनाव चिन्ह है। देखिए और कोई है, उनसे बात करते हैं, यहाँ के स्थायी लोग ही ये सब है। क्या नाम है आपका? कुणाल किशोर। क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या लगता है कि विधायक जो हम लोगों के हैं यहाँ पे, उन्हें इस बार जनता चुनने जा रही है या फिर माधव आनंद को चुनेगी? इस बार क्लियर है, पूरा जनता इस बार मूड में है। जैसे माधव आनंद को, एनडीए के जो भी प्रत्याशी यहाँ होते हैं उनको ही वोट देना था। और माधव आनंद में इतना क्वालिटी है, उनसे जब मिलने हम लोग भी मिले हैं, हम लोग पहले कभी मिले थे कि नहीं? इनसे पहले इनसे बात हुआ था कि कभी आते थे तो भेंट करते ऐसा थे। लोग कह रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं उनको। देखिए अब मानकर चलिए, कोई भी सीट एनडीए गठबंधन का, हर जगह तो एक ही सीट नहीं होगा, बीजेपी है तो बीजेपी नहीं, सब जगह जिस तरह सब उसमें कंबाइंड है हर पार्टी का, तो कहीं ना कहीं से सीट तो सबको मिलना ही चाहिए। और जिस तरह कैंडिडेट मधुबनी में इस बार मिला है, इससे पहले कभी ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं था। वे बहुत प्रभावी ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बोलने का शैली है, और प्लस में उनसे भेंट करने के बाद ये अंदर शिक्षा जाहिर हो रहा है कि उनको जिताना है, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। तो देखिए यहाँ यही खूबी है। देखिए जैसे मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी को कोई जान रहा था, मुख्यमंत्री बन गए। रेखा गुप्ता दिल्ली में, कहीं कहीं नाम नहीं था। यही तो एनडीए में खूबी है। कहाँ से ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जिन्हें लोग जानता भी नहीं होगा, एनडीए में ये ताकत है कि मोदी जी के नाम पे वो भी विधायक बन, वो भी काज करता है। एनडीए के 5 घटक दल है, वो काज करता है। हमारे जो 5 घटक दल है उनके काज करता है। कोई बाहरी कैसे हुए? उस गठबंधन में हमारा ये सीट हो गया एनडीए की तरह। किसी जदयू कहीं लड़ रहे, कहीं चिराग पासवान लड़ रहे, इसीलिए लड़ रहे, यहाँ पे ये सीट गठबंधन में गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार नाम। क्या लग रहा है इस बार जनता की किस मूड में दिख रही है मधुबनी में? बहुत ही अच्छे मूड में है इस बार। बिल्कुल माधव आनंद जी यहाँ से जीत के निकलेंगे अच्छी वोटों से। जी बिल्कुल जीतेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि बाहरी को नहीं लाना है। बाहरी कहाँ, कौन बोला बाहरी? यहाँ इनका घर मधुबनी है, चूड़ी बाजार में इनका घर है। पैतृक गाँव ब्यासुपट्टी गाँव है इनका, मधुबनी घर है, चूड़ी बाजार। कौन बोल रहा बाहरी है? बाहरी तो विधायक जी भी थे, एमएलसी साहब जो बने हुए थे, सीतामढ़ी से एमएलसी बन के आए हुए थे यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। मालूम है कि नहीं को? क्या बिल्कुल चुनाव जीतेंगे माधव आनंद जी, बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, 100% बोल रहे हैं जीतेंगे। 10 से 20 हजार वोटों से जीतेंगे, लीड करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।